स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 9 जिसका नाम है विशेषण। विशेषण से हमें क्या समझ में आता है कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और विशेषण को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एडजेक्टिव। देखिए तथा पढ़कर समझिए। मम्मी ने थोड़े चावल बनाए हैं। तालाब में सुंदर कमल खिले हैं। मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। आप देखते हैं कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में आए थोड़े, सुंदर और दूसरी शब्द अपने साथ प्रयुक्त हुए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी क्या बता रहे हैं कि मम्मी ने कितने चावल बनाए हैं? थोड़े। तालाब में कैसे कमल खिले हैं? सुंदर। मेरा फ्लैट कौन सी मंजिल पर है? दूसरी। तो वो क्या बता रहे हैं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? ये सभी शब्द विशेषण हैं। अतः स्पष्ट है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आते हैं विशेष्य की ओर। विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें नीला आसमान, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर आसमान की। और क्या विशेषता बताई है? नीला। तो आसमान हो गया विशेष्य क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है और नीला हो गया विशेषण। काले बादल, तो बादल हो गया विशेष्य क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है और काले हो गया विशेषण। तो जैसे हम इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि लड़का गोरा है, तो उसमें जो लड़का हो गया तो वो क्या है? वो विशेष्य है और जो गोरा है वो क्या है? वो विशेषण है। तो अब बढ़ेंगे विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अन्य विशेषणों की अपेक्षा गुणवाचक विशेषणों की संख्या अधिक रहती है। इनके मुख्य रूप अग्र लिखित है। तो आप देखेंगे हम आपको कि गुणवाचक बताएंगे हम आपको कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे काल यानी जो समय है, नया, पुराना, अगला, पिछला, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण में आता है। गुण कि कैसा गुण है? भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा आदि। रंग लाल, पीला, नीला, गोरा, काला आदि। स्थान पूर्वी, पश्चिमी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आदि। स्वाद कैसा है? खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। तो ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दूसरा देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि संख्या का ज्ञान होता है कि हमें कि क्या कितने हैं वो हमारा जो विशेषण हम जो हम संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहे हैं वो संख्या में कितना है। तो संख्या का जिससे ज्ञान होता है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 दिन, कुछ लोग, सब खिलाड़ी आदि। यहाँ 4, कुछ और सब शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक यानी जिसमें आपको श्योरिटी होती है कि हाँ इस वस्तु की इतनी ही संख्या है, कंफर्म होता है जिसमें आपको, तो इससे वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 5 लड़के, 20 आम, 10 रुपये आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक, इससे वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी आपको पक्का नहीं पता होता कि संख्या कितनी है। जैसे कुछ लड़के, सब सवारियां आदि। तीसरा भेद पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक किस लिए होता है? जिससे वस्तु की मात्रा या मापतोल का ज्ञान होता है, तो वो परिमाणवाचक में आता है। जैसे थोड़ा सा दूध, तोला भर सोना, 2 किलो घी आदि। परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिससे निश्चित मात्रा का परिमाण का बोध होता है, इस विशेषण से निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे 2 लीटर तेल, 1 किलो पीतल, 4 लीटर दूध आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक में इस विशेषण से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे थोड़ा भोजन, पूरा मज़ा, भरपेट खाना, सब मिठाई आदि। चौथा भेद देखेंगे संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु की ओर
संकेत करता है उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम, वह किताब आदि। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। हमने सीखा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा संकेतवाचक विशेषण। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। तो पहला देखेंगे, विशेषण विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है कि दोनों की, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण बोध करता है, बोध कराते हैं किसके बारे में? माप तौल का। माप तौल का बोध क्या कराते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तीसरा देखेंगे, गुण आकार अवस्था का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुण विशेषण का कौन सा भेद है? वो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। विशेषण जिसकी विशेषता है उन्हें कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता वो बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। खा प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। उचित विशेषण लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। दूसरा देखेंगे, वरुण के पास डैश रुपए का नोट है। तो 300 रुपए का तो नोट होता ही नहीं है, तो 100 रुपए का नोट है। तो पहला विकल्प यहाँ पर ठीक है। पार्क में डैश बच्चे खेल रहे हैं। पार्क में 2 बच्चे खेल रहे हैं। गा की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विशेषणों के सामने उचित संज्ञा शब्द लिखिए। आपको संज्ञा शब्द लिखना है। तो लीटर के आगे हमने लिखा है दूध। तो दूध क्या है? संज्ञा शब्द है। मीठा, सेब, आप यहाँ पर आम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप दूध की जगह पानी भी लिख सकते हैं। वीर, सैनिक, गरम, जल, आप यहाँ पर गरम के आगे रसगुल्ला भी लिख सकते हैं, जलेबी भी लिख सकते हैं। तो कोई भी संज्ञा शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गा की ओर बढ़ेंगे। दिए गए वाक्यों में से संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो हमने यहाँ पर नीले रंग से मार्क किया है परिमाणवाचक को और पीले रंग से मार्क किया है संख्यावाचक को। आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्रिया ने कुछ खिलौने खरीदे। तो कुछ क्या है यहाँ पर? परिमाणवाचक। मेरे पास थोड़ा शहद रखा है। थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक। राहुल के पास 10 पेन हैं। तो 10 क्या है? संख्यावाचक। भैया 5 किलो सेब दे दो। तो 5 क्या है यहाँ पर? संख्यावाचक। तो आपको सही यहाँ पर चुनकर और सही बॉक्स में लिखना है। दा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण को उदाहरण सहित समझाइए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे बुद्धिमान, बालक, 3 पतंग, आप यहाँ पर कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। विशेषण के भेदों व नाम के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो हमने क्या बताया था आपको कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में उदाहरण है मीठा, पूर्वी, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कल, आज। संख्यावाचक विशेषण 4 दिन 10 रुपये। परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा दूध, 2 लीटर तेल। संकेतवाचक विशेषण में लिखेंगे यह वह। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा दीजिए। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 किलो सेब, 10 आम, जिसमें संख्या का आपको उदाहरण देना है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण यहाँ पर देना है। तो विशेषण में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।